नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग लीब्रा साइन के ऊपर बात करेंगे, एक डिस्कशन करेंगे कि लीब्रा साइन में जो भी आपके ग्रह जाते हैं तो किस तरह से आपके स्पाउस के ट्रेड्स हो सकते हैं या आपकी विचारधारा हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि मान के चलें, सबसे पहले हम लोग 7th हाउस की बात करें कि आपके किसी भी तरह की पार्टनरशिप के लिए इसको देखा जाता है। तो देखिए, 7th हाउस हो गया हमारा बिजनेस पार्टनरशिप, हमारी रिलेशनशिप, हमारी मैरिज पार्टनरशिप, क्योंकि वो भी एक तरह की आपकी डील होती है। आप लोग एक मैरिज का सर्टिफिकेट साइन करते हैं कि हम दोनों आज से एक बंधन में बंध रहे हैं। तो एक तरह का वो पार्टनरशिप का आपको लाइफ लॉन्ग साथ निभाने का एक सर्टिफिकेट होता है, जो कि हमारे एक इंडियन सिस्टम में और बाहर भी मैं देखता हूँ सब इसी तरह से फॉलो करते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं और हमारा डेली व्यवसाय, हमारा बिजनेस और मासेस के सामने हमारी कैसी छवि है तो वो यहाँ से देखी जा सकती है। अब मान के चलें कि किसी की 7th हाउस के अंदर केतु का इम्पैक्ट आ गया। तो देखिए, अगर केतु का इम्पैक्ट आ रहा है तो चांसेस ये हो सकते हैं कि आपका बहुत ही धर्म कर्म करने वाला पार्टनर हो सकता है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में हो सकता है। इस तरह की टेंडेंसी आपको अगर गुरु यहाँ पे बैठा है तो भी मिलेगी अपने पार्टनर में, कि उनकी जो सोच होगी जब भी आप अपने पार्टनर का सिलेक्शन करेंगे या आपका कहीं पे इंक्लिनेशन होगा तो वो इस तरह से हो सकता है कि आप ये ढूंढते हो कि मुझे नॉलेजेबल पार्टनर चाहिए, या तो टीचिंग फील्ड से वो लोग हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ज्ञान हो गया, या एक होता है ना कि किसी न किसी तरह से रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो गई उसमें बहुत अच्छे होंगे, या जब भी आपकी शादी होती है तो ऐसा पार्टनर हो सकता है जो स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में ऐड करे। ये मोर ओवर स्पिरिचुअलिटी मैं केतु के केस में भी देख सकता हूँ। तो मैं इसलिए आपको ये दोनों क्लब करके बता रहा हूँ कि एक मिक्स सिम्टम्स हो सकते हैं दोनों के। बट केतु में आमतौर पे ऐसा होगा कि उनको आइसोलेशन में रहना पसंद हो, एक थोड़ा सा डिटैचमेंट वाली फीलिंग हो सकती है। अब जरूरी नहीं है इसका मतलब डाइवोर्स ही हो, उनको अकेले रहना पसंद हो सकता है कि आपके साथ होकर के भी, सबके साथ होकर भी थोड़ा सा डिटैच टाइप की फीलिंग आ सकती है। तो अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को समझें, केवल ये ना समझें कि ये हमसे दूर रहते हैं या इस तरह का पार्टनर मिल गया मुझको। तो ये एक प्रभाव हो सकता है जो कि आपके ग्रहों के कारण उनको हो रहा है, डिपेंड करेगा आपके पार्टनर की कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन है। अब मान लो यहाँ पे गुरु आ गया, तो हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो तो आपके घर में पाठ पूजा का एक माहौल हो जाए आने के बाद में। ऐसे टेंडेंसी हो सकती है कि आप किसी रिलीजन को मान रहे हैं तो वो उसको भी माने और साथ में कुछ और भी पाठ पूजा का एक होता है ना कि ऐसी टेंडेंसी हो कि मुझको एक स्थान ही चाहिए कि घर में पाठ पूजा से संबंधित कुछ काम हो, या एजुकेशन फील्ड से हो सकते हैं वो लोग। और उस तरह से इनकी एक छवि बन सकती है लोगों के सामने कि ये बहुत बढ़िया कंसल्टेंट्स हो गए। तो इस तरह की मानसिकता को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे एक जो प्रायर हम पॉइंट हम नोट कर सकते हैं वो नॉलेज हो गई आपकी, किसी भी तरह का ज्ञान, विजडम, स्पीकिंग, कंसल्टेंसी इन दैट वे ओनली, कि उसी फील्ड के संबंध में बात करना, बढ़िया बोलना, अच्छा बोलना, और वही आपका एक अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है रादर देन लुक्स की अगर मैं बात करूं। अब मान लो यहाँ पे आपका बुध आ गया, देखिए। तो अब अगर मरकरी यहाँ पे आ रहा है आपका, तो आप ये देखें कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए आपको। आपको ऐसा होगा कि यंग पार्टनर मिलने की टेंडेंसी रहेगी, आपको ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपका यंग हो, एक्जुबरेंट हो, और एक पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है कि गुड एट कम्युनिकेशन। आपका ऐसा बिहेवियर हो सकता है कि आपको काफ़ी टची पार्टनर पसंद हो। एट टाइम्स आपको कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि बुध हमारा 3rd हाउस, जिसके बारे में भी वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि हमारी क्योंकि 3rd हाउस को भी करता है, दैट मीन्स जेमिनी साइन को, और कॉन्फ्लिक्ट वाला साइन हो गया हमारा 6ठा वर्गो। तो कुछ हो सकता है कि नसों से संबंधित उनको प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपको, कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद सेटल हो आपकी चीज़ें, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। बट मेजर अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूँ तो सबकॉन्शियसली एक ऐसा थॉट प्रोसेस हो सकता है कि आपको यंग हो गया पार्टनर, इंटेलेक्चुअल लेवल पे वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, गुड एट कम्युनिकेशन। अगर राहु का इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे, बढ़िया बोलेंगे। मैथमेटिक्स की फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, न्यूमेरिकल से संबंधित कुछ काम करते हो सकते हैं, और अगर गुरु का भी इन्फ्लुएंस आए तो बैंकिंग से संबंधित हो सकते हैं, सीए हो गया, ऑडिटिंग हो गई, और टैक्सेशन से संबंधित हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपना पार्टनर को होने की टेंडेंसी भी कर सकते हैं, और आपका भी रुझान ऐसे लोगों की तरफ हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को समझें। अब दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे किसी का चंद्रमा बैठ गया, तो देखिए चंद्रमा क्या करता है, मल्टीपल
एक चीज़ को डिनोट करता है कि आपका डायरेक्शन मल्टीप्लिकेशन की तरफ हो सकता है। दैट मीन्स कि आपको मल्टीपल पार्टनर की तलाश हो की, क्योंकि इमोशनल फ्लक्चुएशंस काफ़ी होते हैं ऐसे इंसान के अंदर अगर ये पीड़ित अवस्था में है तो। क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपका एक से मन नहीं भरता, तो आपको लगता है कि शायद कहीं और कुछ बेहतर हो, लेकिन आप लोग क्या है वो इल्यूजन में मेंटली जी रहे होते हैं कि आप एक सेटल्ड फील नहीं करते ऑन अ इमोशनल अटैचमेंट बैकग्राउंड। इसको पॉजिटिव वे में समझे तो, क्योंकि ऐसा इंसान सोचता है कि शायद कहीं और मुझे ज़्यादा अच्छा एज अ केयर टेकर पार्टनर मिलेगा, या इमोशनल मदरली मुझे कंधा या सपोर्ट कहाँ मिल सकता है। ऐसे इंसान की मानसिकता उस तरह से होती है कि मुझे अटैचमेंट चाहिए कहीं पे, तो मैं इन सब चीज़ों की तलाश करूँगा जो कि इमोशनल ग्राउंड्स पे हो गया, या बढ़िया कुकिंग में हो सकते हैं, या स्टेटस वाइज थोड़े से वेल सेटल्ड हो सकते हैं। तो ऐसी मानसिकता हो सकती है ऐसे इंसान की। प्योरली एंड प्योरली इमोशनल एंड मदरली केयर टेकर जो क्वालिटी होती है वो इनका ढूंढना होता है, बशर्ते कि अपना आचरण सही रख के एक जगह पे टिकेंगे तो इनको वो सपोर्ट मिलने की टेंडेंसी हो सकती है अगर ये एफ्लिक्शन में ना हो तो। अब दोस्तों अगर आपका लीब्रा साइन के अंदर आ गया, मान के चलिए मंगल, तो क्या होगा, चांसेस ये हो सकते हैं कि आपकी जिनसे शादी हो रही है उनका कोई पुलिस का बैकग्राउंड हो गया या वर्दी पहनने वाले हो गए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म को भी डिनोट करता है मंगल, ठीक है। और एनर्जी हो गई, जिम फ्रीक हो गए, रनिंग स्किल्स हो गए, कुछ ना कुछ रनिंग में हो सकते हैं, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, कहीं ना कहीं कंपिटिटिव स्पिरिट हो सकती है उनमें, इस तरह से हो गया। या थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं, या इम्पल्सिव बोलने वाले हो सकते हैं, या कम्युनिकेशन थोड़ा सा हार्श आपको लग सकता है, या पर्सनैलिटी को थोड़ा सा एक होता है ना कि किसी किसी में एक एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसको किस तरह से बैलेंस आउट करना है, तो वो उसको डाइवर्सिफाई स्पोर्ट्स के थ्रू कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को प्रॉपर वे में चैनलाइज करके कर सकते हैं। तो ये हम अगर किसी का मंगल 7th हाउस से कनेक्शन हो रहा है तो देख सकते हैं। और चांसेस हो सकते हैं कि इनकी शादी के अंदर पुलिस आने के चांसेस भी हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ यही नहीं है कि कुछ गलत होगा, लड़ाई होगी, हाथापाई होगा, वो ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर की फैमिली कोई ऐसी फील्ड को बिलोंग करती हो जिसमें आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, नेवी हो गई, या समस्त किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, या जहाँ पे हाई प्रोफाइल आपके मंत्री हो गए या लाल बत्ती की गाड़ी वहाँ पे आए। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। केवल मंगल बैठ गया तो डरने से कुछ नहीं होगा। चीज़ों को अगर आप प्रॉपर वे में समझेंगे, जो साइन की एनर्जी वहाँ पे है उससे कनेक्ट करके देखेंगे तो आप बेहतर वे में समझ पाएंगे। ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि इनको माइक्रोवेव हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ऐसे गिफ्ट मिलें जो भी मंगल के चीज़ें होती हैं वो इनको अपने गिफ्ट में मिल सकते हैं इनके शादी के टाइम पे, अपने पार्टनर से, या इन जनरल भी किसी से भी गैदरिंग के अंदर मिल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सूर्य का अगर इम्पैक्ट यहाँ पे हो रहा है तो आपका पार्टनर हो सकता है हाई इन स्टेटस, उनके अंदर एक होता है ना चीज़ों को कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ हो गई, या सरकारी किसी महकमे से वो जॉब के अंदर हो सकते हैं, या उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है कि वो सरकार से कनेक्टेड हो, या गवर्नमेंट किसी ऑफिशियल बॉडी से कनेक्टेड हो, या खुद भी उसमें हो सकते हैं, या उनकी फैमिली भी इनको बिलोंग कर सकती है, पॉलिटिशियंस हो गए। और ऐसे इंसान की शादी में भी इस तरह का महकमा आने के चांसेस रह सकते हैं, बशर्ते कि ईगो क्लैशेस अगर इस केस में नहीं हो रहे तो वो एक बेटर मानूंगा मैं कि आप ईगो को सबसाइड करें, क्योंकि वो होने के चांसेस रह सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो हाई इन स्टेटस हो और आपका इंक्लिनेशन इसी तरह के जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सरकारी हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, हाई स्टेटस हो गया, उनमें जाने का हो सकता है। एक तेज हो सकता है, नूर हो सकता है इन लोगों के चेहरे पे। और अगर मैं कुछ पॉइंट की बात करूँ तो वो ये हो सकता है कि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हों। एक जो राजा होता है ना, क्योंकि अब राजा 7वें घर में बैठ गया आपका, तो वो क्वालिटीज़ आपके पार्टनर में हो सकती हैं। और अब क्या हो गया कि ये आपके घर से 7वें में चला गया आपकी पर्सनैलिटी से, तो आपकी क्या टेंडेंसी हो सकती है मेंटली कि आप हर चीज़ का अप्रूवल अपने वाइफ से या हस्बैंड से, वो डिपेंड करेगा किसकी कुंडली में बैठा है, तो उनसे हर चीज़ का अप्रूवल लेके चलें। जस्ट लाइक कि अगर मान लो आपने कोई कपड़े पहने तो आपको लगेगा कि मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो मतलब एक अप्रूवल लेने की टेंडेंसी ऐसे इंसान की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एक बेसिक नेचर होता है अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, क्योंकि वो साइन आपको कंप्लीट कर रहा है अब। तो 7th राशि में है तो सूर्य नीच का हो गया देखा जाए तो, क्योंकि सूर्य को फर्स्ट राशि के अंदर मेष राशि में उच्च का बताया गया, अपने चरम पे बताया गया है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। अब दोस्तों ये एक बात थी कि लीब्रा साइन हमारा 7th हाउस से कनेक्टेड है।
अब इसमें और भी कई कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं कि हमारा फर्स्ट हाउस से कनेक्टेड है या 10th हाउस से कनेक्टेड है। तो ऐसे इंसान की क्या टेंडेंसी रहेगी, मान लो अब लिब्रा साइन आ गया वहाँ पे और राहु बैठ गया, तो आपका अपनी पर्सनैलिटी को लेके भ्रमित हो सकते हैं आप कि मैं लोगों के सामने ऐसा लग रहा हूँ, वैसा प्रेजेंट हो रहा हूँ, या अपनी पर्सनैलिटी को या अपने थॉट प्रोसेस को। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप छलावे में जी रहे हों, जो आप सोचते हैं ऐसा हो ही नहीं। अनटिल अनलेस कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो ये चीज़ें प्लस में भी हो सकती हैं, और अगर नेगेटिव क्योंकि राहु बैठ गया तो हो सकता है कि आप कोई इल्यूजन में, या एक होता है ना कि आपको भ्रमित कर सकता है वो, और दुनिया की समस्त प्रकार की जो चीज़ें हैं, कपड़ा हैं आपको कि, और अपनी पर्सनैलिटी को लेके, अपनी बॉडी टाइप को लेके हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। देखिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड होना गलत नहीं है आज के टाइम पे, और पहले भी नहीं था, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंट हों और हम सोचें कि हम ही सही हैं और सामने वाला गलत है, दैट मीन्स कि गलत है या हमसे इन्फीरियर है, वो बहुत ही गलत मैं पॉइंट बोलूँगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी को, क्योंकि आपको हर एक को, आप एक सभ्य समाज में रह रहे हैं तो आपको सबको मौका देना चाहिए, और सबके लिए सोच के अगर आप लाइफ में आगे चल रहे हैं तो आपसे बढ़िया कोई पर्सनैलिटी नहीं हो सकती, और हो सकता है कि उस केस में सब आपको पसंद करें। तो दोस्तों, ये मेरी एक कोशिश थी कि 1-7 जो हमारी एक्सिस है लीब्रा से संबंधित और मेष से संबंधित, अगर उसमें समस्त ग्रह बैठे हों तो किस तरह की आपकी विचारधारा हो सकती है अपने स्पाउस को लेकर के पार्टनर सिलेक्शन में, और आपको क्या स्पाउस मिलेगा लाइफ को लेकर के, उसमें क्या आपकी मानसिकता हो सकती है और कैसे मिलने की आपको ग्रह गोचर के हिसाब से टेंडेंसी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।